नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्येंद्री.com पर आपका स्वागत है। दिल्ली के जो चुनाव नतीजे आए हैं, उसके कुछ नतीजे दिल्ली से बाहर के राज्यों में अलग-अलग तरह से राजनीतिक असर डाल रहे हैं। खासकर इसका असर इंडिया गठबंधन के उन सहयोगियों में उसका असर ज्यादा है, जहां पर कांग्रेस और उनके सहयोगी राज्यों के चुनाव में आमने-सामने होते हैं। या वहां कांग्रेस को लेकर एक अलग तरह की आपस में एक प्रतिद्वंदिता रहती है। ऐसे 3 राज्य हैं कम से कम, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब, जहां पर इंडिया गठबंधन के ही घटक एक दूसरे से मुकाबला करते हैं राज्य की सत्ता में आने के लिए। अब इसमें केरल में खासकर बड़ा तेज रिएक्शन आया है। इसलिए भी आया है कि वहां जो वामपंथी सरकार है, वो दूसरे टर्म में है और उसकी लोकप्रियता में दिक्कत उसको आ रही थी थोड़ी सी, ऐसा रिपोर्ट्स होते थे। तो उनके लिए ये जरूरी था कि वो जो मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, उसको कम से कम वहां की आबादी में ये कह सके कि ये जो है अपने इंडिया गठबंधन के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए, केरल के चुनाव में सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों की एक बहुत बड़ी सामाजिक हिस्सेदारी है। 26-27% के आसपास मुसलमान ही है, वहां क्रिश्चियंस भी है। तो इन सब लोगों में इस बात की सेंसिटिविटी रहती है कि देश सेक्युलर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वहां सेक्युलरिज्म का जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर है। तो वहां लेफ्ट पार्टीज ने और उनके समर्थक स्वरों ने इस बात को तुरंत इसको आवाज दी। उनके अखबार हैं वहां, उनके टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके मीडिया के अन्य माध्यम हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी प्रेजेंस है। तो उसमें सब में तुरंत ये गया कि कांग्रेस के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो देखिए सेकुलरिज्म के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए इतनी ईमानदार नहीं है। और देखिए इन्होंने केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में वोट काट के बीजेपी की मदद करके हरा दिया। ये वहां का सेंटिमेंट है। और इसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने देखिए घोषणा कर दी कि वो अगला जो चुनाव वहां होगा बंगाल में विधानसभा का, वो अकेले लड़ेंगी। यानी उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस को अपने साथ एलाई नहीं बनाने की किसी बात पर आगे नहीं बढ़ेंगी। हालांकि पिछले चुनाव में भी वो आमने सामने रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से ये घोषणा कर दी। पंजाब में आप जानते ही हैं, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आज पंजाब के विधायकों को केजरीवाल साहब ने दिल्ली बुला लिया है। वो एक अलग विषय है, मैं अभी उस पर इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा था कि ये जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें खुद इंडिया गठबंधन के बहुत सारे धड़े इसके लिए कांग्रेस को गुनहगार बताने के क्रम में आगे बढ़े हैं राजनीतिक रूप से, और कम से कम इन राज्यों में इसका असर है। इस सिलसिले में हमने केरल मूल के और हमारे पुराने दोस्त, एक सीनियर पत्रकार वेंकटेश रामकृष्णन से बात की, जो द हिंदू के लिए बहुत समय तक काम कर चुके हैं। फ्रंटलाइन मैगजीन में वो बहुत लंबे समय तक अपनी पत्रकारिता उन्होंने की, फिर रिटायर हुए। तो वेंकटेश रामकृष्णन हमें मिल गए, जो जिन्होंने केरल में इस सबसे क्या हो रहा है इसके बारे में बताया। तो उनसे बातचीत करते हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वेंकटेश जी, जो दिल्ली में नतीजा आया है चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, इसका 3 राज्यों में एक अलग तरह का असर होने की संभावना पहले भी जताई जा रही थी, और जो हमारे पास जानकारियां हैं या सबके पास जो जानकारियां हैं, उसका असर हो सकता है बंगाल, केरल और पंजाब, जहां इंडिया गठबंधन के ही 2 ग्रुप्स एक दूसरे के सामने राजनीतिक तौर पर हैं। तो केरल में इस पर क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ वहां से खबरें आई थी, तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए। केरल में इस नतीजे के आने के बाद क्या हुआ है राजनीतिक तौर पर, और क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? तीनों बातें बताएं। नहीं, जो इनिशियल रिएक्शन जो है, इनिशियल रिएक्शन यही है कि जो जैसे केरल का कुछ अखबार जो है, जो वामपंथी विचारधारा का है, और जो सीपीएम को सपोर्ट करता है, उन लोगों का लीड में यही था कि कांग्रेस ने धोखा दिया। अच्छा, लीड का हेडिंग यही था, कांग्रेस ने धोखा दिया। तो ये सेंटिमेंट है। वैसे तो बहुत सारे जगह पे है कि
कांग्रेस ने इसमें आम आदमी पार्टी को मदद नहीं किया। और जैसे केजरीवाल जैसे सीट में जो संदीप दीक्षित का वोट के बारे में ज्यादा प्रचार इधर हुआ है, और सीपीएम का लीडरशिप भी बहुत जोर से, क्योंकि यहाँ तो इन लोगों को, सीपीएम को कांग्रेस के साथ लड़ना है। बीजेपी थोड़ा सा गेन किया है, लेकिन तो वो भी असेंबली चुनाव में इंपॉर्टेंट फोर्स नहीं है इधर। तो इसलिए तो कांग्रेस और सीपीएम का जो बीच में जो लड़ाई चल रहा है, उसी का एक्सटेंशन है इधर। तो ये केरला में खास करके ये प्रचार बहुत खूब चल रहा है कि कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस को सेक्युलरिज्म के ऊपर कमिटमेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रहा था वगैरह वगैरह करके। तो वो सेंटिमेंट यहाँ ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास है। और कांग्रेस का लीडरशिप इधर थोड़ा डिफेंसिव है, क्योंकि यहाँ बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है, और कांग्रेस का जो लीडरशिप है, वो दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ ब्रिंग अप अ स्ट्रांग डिफेंस। तो ये सीपीएम का लीडरशिप भी ये प्रचार कर रहा था कि जो कांग्रेस ने धोखा दिया। और ये चुनाव का रनअप में, और पिछले 5-6 महीने से सीपीएम का लीडरशिप पे आम आदमी पार्टी का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से, और जो उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन वगैरह, इसमें उस लेवल पे जो काम हुआ है, उसका भी प्रचार किया था। तो जनरली एक सेंटिमेंट जो एंटी कांग्रेस यहाँ जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी का फेलियर मानते नहीं है लोग। कुछ लोगों को तो जो लार्जर अंडरस्टैंडिंग है उसको जानकारी है, लेकिन द प्रेडोमिनेंट फीलिंग इज एंटी कांग्रेस हियर। अच्छा, तो इससे मतलब लेफ्ट को इसका फायदा मिल सकता है, आपको लगता है फ्यूचर में? लेफ्ट को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि वो यहाँ का चुनाव तो दिल्ली का चुनाव की और सिचुएशन के ऊपर नहीं लड़ेगा ना, यहाँ का लोकल इश्यू के ऊपर लड़ेगा। और वैसे यहाँ का लोकल गवर्नमेंट भी उतना पॉपुलर नहीं है अभी। जो पहला पिनराई विजयन का फर्स्ट टर्म में जो जितना पॉपुलरिटी था, उतना पॉपुलरिटी नहीं है अभी। तो केरला का असेंबली इलेक्शन जो होगा तो वो लेकिन अभी तो कांग्रेस डिफेंसिव में है। मैं अभी कांग्रेस डिफेंसिव में। हाँ, ये नहीं बोल सकता कि इसमें फायदा सीपीएम को बाद में होगा। मेरे को नहीं लग रहा कि ये जो केरला का चुनाव, दिल्ली का चुनाव का जो परिणाम है, और दिल्ली में जो कांग्रेस ने क्या किया है, उसी के ऊपर नहीं होगा। लेकिन सीपीएम ट्राई करेगा इस पे स्कोर करने का, जैसा अभी कर रहा होगा अपने मीडियम के जरिए, अपने लीडरशिप के जरिए। सीपीएम का कोशिश है कि तो कांग्रेस सेक्युलरिज्म में कमिटेड नहीं है, ये प्रूव करने का कोशिश है। ये प्रूव करने का कोशिश, क्योंकि इसको प्रूव करने से वहां का जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो बड़ा सेक्शन है, लार्जर है, केरला में तो अलग तरह का सोशल डिवीजन है, तो वो उतने बड़े सेक्शन में थोड़ा इफेक्ट उसका पड़ता है। वैसे माइनॉरिटी सेक्शन में तो इसका असर तो है। अभी तो मैं जितना भी मेरे को सुनने में मिल रहा है, जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है, जो लोग तो जो न्यूट्रल थे पहले, वो लोग तो एंटी कांग्रेस हुआ है। अच्छा, थोड़ा फर्क पड़ा है, देखिए इससे। अच्छा, इसका कुछ तमिलनाडु में भी कोई असर है क्या? तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत असर होगा इसका, क्योंकि तमिलनाडु में, लेकिन एक चीज तो है, तमिलनाडु का जो अलायंस जो है वो वैसे तो ब्रॉड सेक्युलर अलायंस जो बोल सकता है इंडिया में जो है, जो 2004 में हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम का लीडर जो बनाया था, वैसे वहां द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம் का लीडरशिप है। उसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टीज भी है, मुस्लिम लीग भी है, दलित पार्टीज भी है। तो इसलिए तो एक रेनबो कोलिशन ऑफ सेक्युलर पार्टीज है। तो मेरे को तो वैसे भी वहां भी थोड़ा एंटी कांग्रेस फीलिंग तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो कॉम्बिनेशन जो है, जो अलायंस जो है, that is capable of braving all these internal problems, because उसका लीडरशिप भी कांग्रेस के पास नहीं है, लेफ्ट पार्टीज के पास नहीं है। लीडरशिप स्ट्रांगली फर्मली विद अ रीजनल पार्टी लाइक द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம், which is very powerful। तो वहां असर होगा, लेकिन एंटी कांग्रेस फीलिंग होगा, लेकिन कम होगा, ज्यादा नहीं। कम होगा, क्योंकि आमने सामने का लड़ाई नहीं है, और केरल में आमने सामने का लड़ाई है। थैंक यू वेंकटेश, बस इतना ही आपसे प्लीज। तो जैसा कि वेंकटेश ने बताया कि वहां के जो वामपंथी अखबार हैं या सीपीएम से जुड़े हुए अखबार हैं और मीडिया है, उसमें उन्होंने इस तरह का शीर्षक दिया कि कांग्रेस ने धोखा दिया।
तो कांग्रेस को एक धोखेबाज के तौर पर प्रस्तुत करने का राजनीतिक काम खुद इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा विभिन्न राज्यों में वहां की विशेष परिस्थिति के कारण शुरू हो गया है और ये राजनीतिक स्कोर लोकल लेवल पर ये जारी रहेगा। तो इंडिया गठबंधन को हम इसी तरह से समझते रहें, क्योंकि वो गठबंधन लोकसभा के चुनाव के लिए बना था, जिसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोई किसी तरह का सांगठनिक ढांचा सामने नहीं था। अभी भी उसमें नेतृत्व को लेके बहुत सारी शंकाएं विभिन्न राज्यों की ओर से राज्यों के सत्रपों की ओर से प्रस्तुत होती रहती हैं। राहुल गांधी के नेतृत्वकारी भूमिका को लेकर चुनौती रहती है, उसमें कांग्रेस की नेतृत्वकारी भूमिका को लेकर चुनौती रहती है। लेकिन चूंकि असलियत यह है कि कांग्रेस ही राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसकी प्रेजेंस है, ज्यादा 3 राज्यों में कम से कम उसकी सरकार है इस समय और एक राज्य में वो साझा सरकार में शामिल है। तो इस तरह से उसकी भूमिका जो है उसको एकदम वो कम नहीं कर सकते। 100 के आसपास उसके पास सांसद हैं। तो ये एक द्वंद्व जो है इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच और इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को लेकर हमेशा बना रहेगा। कई बार ममता बनर्जी उसमें अपना हेड फेंक दिया करती हैं और चूंकि उनके अपने राज्य में उनके लिए जरूरी है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उसमें उनका प्रचंड समर्थन उनको जरूरी है। इन सब जगहों में वहां के अल्पसंख्यक मतदाताओं के मतों का एक बड़ा रोल है। इसलिए इस तरह की भूमिका वहां की राज्यों की पार्टियों में जो एक ही गठबंधन में है राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें ये चलती रहेगी और इस तरह की सच्चाइयां हमारे सामने रहेंगी और ये कंट्रोवर्सी का विषय भी बनी रहेंगी। तो फिलहाल इतना ही है। इस तरह की बहुत सी राजनीतिक गतिविधियां जो डेवलप होती रहेंगी वो लेके आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.